Hello friends, today we are discuss the periodic table and their basic concept of the chemistry. ओके हमें periodic table के पहले क्या जानने की ज़रूरत है इसके बारे में आज अपन जानेंगे। सबसे पहले कुछ याद होगा आपको 8, 9, 10 में आपने पढ़े होंगे एटम पढ़ा था, कभी कुछ याद आ रहा है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, छोटा सा एक कण, ठीक है, किसका? एलिमेंट का। हाँ, उसी तरह से हमें इस चीज़ के इस कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ना है। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे मैटर। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर ही क्या है? मैटर किसे कहेंगे अपन? मैटर इज द एवरीथिंग। मैटर इज द एवरीथिंग। इट्स कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। मैटर ही क्या है? सब चीज़ें हैं, एवरीथिंग है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हो गया मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, मैं क्या हूँ? मैटर। आप क्या है? मैटर। ये टेबल क्या है? मैटर। ये बोर्ड क्या है? मैटर। ठीक है, ये जो है मेरे पास पेन, वो क्या है? मैटर। ठीक है, ऑल थिंग्स मीन्स जो चीज़ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जो भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जिसे भी जगह लग रही है, वो सब क्या हुए? मैटर। ठीक है, समझ में आया? मैटर किसे बोलेंगे? मैटर इज द एवरीथिंग दैट कैन बी ऑक्यूपाइड द स्पेस। यानी जो भी जगह स्पेस लेता है वो सब चीज़ें क्या हो गया? मैटर हो गए। हम हैं यहाँ पे, हमें स्पेस चाहिए। टेबल है, टेबल को स्पेस चाहिए। चेयर है, चेयर को स्पेस चाहिए। ये बोर्ड है, बोर्ड को स्पेस चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ है जो स्पेस लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। समझ में आया? मैटर किसे कहते हैं? देन इट क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। वो 2 टाइप में क्लासीफाई होगा। कौन सा? एक फर्स्ट क्लासीफाई होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में जब क्लासीफाई होगा तो फिजिकली इसके 3 क्लास पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? 3। एक पढ़ेगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ याद आ रहा होगा आपको, 10th वगैरह में जब गए होंगे आपने देखा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है? क्या होगा सॉलिड? सॉलिड इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनाइट। ठीक है, इसकी शेप और इसकी साइज, इसमें वॉल्यूम आएगा क्या? नहीं, सॉलिड है। ठीक है, इसका शेप एंड साइज ये क्या होगा? डेफिनाइट होगा। यानी जो होगा वही चीज़, उसका शेप एंड साइज रहने वाला है। जैसे कि अब ये चेयर पकड़ लो, अगर अपने सॉलिड लिया है तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, ये बोर्ड पकड़ लीजिए, सपोज इसे हमने सॉलिड लिया है तो इसका शेप एंड साइज चेंज है क्या? नहीं, जैसा है वैसा। तो क्या हो गया? सॉलिड यानी कौन सी चीज़ होगी? जिसका शेप एंड साइज इज अ डेफिनेटली, हाँ ठीक है, जो डिफाइन होगा कि इसका शेप एंड साइज एक जैसा हो, वही होगा सॉलिड। अब लिक्विड। लिक्विड में कौन कौन से आएंगे? लिक्विड वाटर, मिल्क, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी होगा वो क्या होगा? लिक्विड। अब लिक्विड का शेप डेफिनेट हो सकता है क्या? हो सकता है कि डेफिनेट शेप, अगर आप उसको ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। हाँ, अगर आप उसे ज़मीन पर डालो तो वो ज़मीन पे फैल जाएगा। अगर आप इसे बॉटल में डालो तो बॉटल का शेप ले लेगा। तो उसका शेप कैसा रहेगा? डेफिनेट रहेगा क्या? नहीं, उसे जिस शेप में आप डालोगे वो उस शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका शेप डेफिनेट होगा कि लिक्विड में इट हैज़ अ नो डेफिनाइट शेप। इसका शेप डेफिनाइट नहीं रहेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनाइट रहेगा। हाँ, उसका वॉल्यूम ये डेफिनाइट रहेगा। अगर आप इसे एक ग्लास में रख रहे हो तो आप उसका वॉल्यूम मेज़र कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको आप बॉटल में दे रहे हो तो उसका वॉल्यूम डेफिनाइट रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसका शेप ये डेफिनाइट नहीं रहेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम ये डेफिनाइट रहेगा। ठीक है, इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप। ठीक है, नो डेफिनाइट शेप बट वॉल्यूम इज सेम साइज। वॉल्यूम आप इसका मेज़र कर सकते हैं, पर शेप उसका मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं। अब गैसेस। गैसेस में क्या हुआ? गैसेस यानी क्या हुआ? एयर ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो गैसेस को शेप होते हैं क्या? गैसेस को शेप एंड साइज रहता है?
वो तो अपने ऑक्सीजन हो गया, एयर, ये तो सब एयर में हो गया, ठीक है। तो इसको शेप एंड साइज रहता है क्या? नहीं। तो इसमें क्या आएगा? इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम, नो डेफिनाइट साइज, ठीक है। इसमें कोई वॉल्यूम भी नहीं आएगा, ना इसका डेफिनाइट शेप होगा, ना इसका डेफिनाइट साइज होगा। तो गैसेस में क्या होगा? नो डेफिनाइट शेप एंड नो डेफिनाइट साइज, ठीक है। नो डेफिनाइट शेप एंड नो डेफिनाइट साइज। इसकी साइज भी सेम नहीं होगी, ना इसका शेप सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? ओके। नाउ अब हम आएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। किस में आएंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो रहा है, एक हो रहा सब्सटेंस, एक हो रहा मिक्सचर। अब सब्सटेंस क्या होगा और मिक्सचर क्या होगा? किसे कहेंगे अपन सब्सटेंस? द सब्सटेंस अपन किसे कहेंगे? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट्स काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या होगा? इट्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल रहेगा। वो क्या रहेगा? एक ही काइंड ऑफ वाटर, मतलब उसमें एक ही चीज़ रहेगी, अदर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होगा। जैसे कि हम वाटर का एक ड्रॉप ले लो, ठीक है। अगर अपन एक वाटर का ड्रॉप लेते हैं तो इसमें क्या रहेंगे? सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, सारे क्या हो गए? वाटर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अगर अपन ने डायमंड लिया या फिर गोल्ड लिया, गोल्ड का एग्जाम्पल ले लो, इसमें क्या रहेगा? ओनली वन काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, यानी इसमें सिर्फ एक ही गोल्ड ही रहेगा। आप गोल्ड को कितना भी बारीक कर दो, इतना बड़ा गोल्ड है, ठीक है, ये हो गया गोल्ड का पीस, इसके आप टुकड़े टुकड़े कर लो, छोटे 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 कितना भी कर लो, पर वो क्या रहेगा? वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। पर अदर काइंड ऑफ सब्सटेंस में जाएगा क्या? नहीं। उसमें कोई मिक्सचर आएगा क्या? नहीं। सब्सटेंस क्या रहेगा? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस में इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट्स काइंड ऑफ, वो क्या रहेगा? इट्स काइंड्स ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो सिर्फ पार्टिकल में ही रहेगा, ठीक है। इट्स अ प्योर रहेगा। जैसे कि अगर अपन डायमंड का एग्जांपल ले लो, डायमंड का एग्जांपल ले लो, आप डायमंड हो गया, आप डायमंड को ब्रेक कर लो, करो बहुत सारा ब्रेक, ठीक है, वो ब्रेक होगा, लेकिन वो दूसरे इसमें मिक्सचर में फाउंड होगा क्या? दूसरे कंपाउंड में जाएगा क्या? नहीं। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो ओनली एक ही सब्सटेंस रहेगा। हाँ, वो एक ही सब्सटेंस रहेगा। इट कैन नॉट बी सेपरेट अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो कोई भी इसमें सेपरेट नहीं होता। इट कैन नॉट बी सेपरेट इन द अनदर कंपाउंड या अनदर मिक्सचर, वो कोई भी इसमें कंपाउंड में सेपरेट नहीं होगा, ये एक प्योर सब्सटेंस रहेगा। इट कैन नॉट बी सेपरेट इन द अनदर कंपाउंड। ओके, समझ में आया? सब्सटेंस यानी क्या रहेगा? सब्सटेंस से एक मेवा एक ही रहेगा, ठीक है, वो 10-12 चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है कि अपने क्या ये सब्सटेंस रहेगा। जैसे डायमंड है तो वो डायमंड ही है, ठीक है, जैसे गोल्ड है तो वो गोल्ड ही है, वो दूसरे इसमें नहीं कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, चाहे आपको तोड़ो फोड़ो कुछ भी कर लो, हाँ, वो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, डायमंड डायमंड ही रहेगा। वो इट कैन नॉट बी सेपरेट इन द अनदर कंपाउंड, वो कोई दूसरे कंपाउंड में सेपरेट होने नहीं जा रहा। ओके, एग्जाम्पल हो गया इसका, आप टीन ले लो, आप कॉपर ले लो, ठीक है, कॉपर ही रहेगा, आप इसको कितना भी तोड़ो फोड़ो जो भी करना है, कॉपर ही रहेगा, वो सेपरेट नहीं होगा दूसरे इसमें। ओके, ये हो गया आपका सब्सटेंस। अब देखेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर पर से समझ में आ रहा किसमें क्या होगा? मिक्सिंग। हाँ, मिक्सचर है, नाम ही नाम है मिक्सचर, तो क्या होगा इसमें? मिक्सिंग। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें 1 to 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या रहेंगे? मिक्स रहेंगे। इसमें एक से ज़्यादा कोई चीज़ मिक्स हो सकता है। जैसे कि आप दूध ले लो, अपन बोल रहे हैं कि ये प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है, होगा क्या वो प्योर मिल्क? नहीं, उसमें क्या हो सकता है? दूध में विटामिन्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है दूध के अंदर। तो दूध ये प्योर सब्सटेंस में आएगा क्या? नहीं। ये क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ 2 कंपाउंड। हाँ, 2 कंपाउंड का जब मिक्सचर होगा, मिक्सचर किसे बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जब उसमें मिक्सिंग हो रहे वो होगा आपका मिक्सचर। 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड जब उसमें मिक्सिंग हो जाएगा तो हो जाएगा आपका मिक्सचर। इसमें 1 काइंड ऑफ सब्सटेंस रहेगा क्या? नहीं, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा काइंड्स ऑफ सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं।
ठीक है, वो होगा आपका मिक्सचर। अब आए अपन सब्सटेंस को क्लासीफाई किए 2 टाइप्स में। सब्सटेंस को भी क्लासीफाई कर रहे हैं अपन 2 टाइप्स में। तो क्या हो जाएगा 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते वक्त क्या हो गया, ये एलिमेंट। ठीक है, ये 2 टाइप्स में क्लासीफाइड हुआ, एक हुआ एलिमेंट, एक हुआ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट का भी डेफिनेशन कैसी आएगी, एलिमेंट में भी इट इज़ द एलिमेंट्स, इट्स द ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट भी क्या रहेगा, सिर्फ एक ही उसमें रहेगा जो रहेगा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट भी क्या रहेगा, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। हाँ ठीक है, इसमें भी एक में वो एक ही चीज़ रहेगी, एक ही पार्टिकल्स रहेगा। ओके, इट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या वन काइंड ऑफ मैटर। हाँ, इट्स कॉल्ड एज एलिमेंट, वो हो जाएगा आपका एलिमेंट। अलग अलग टाइप में होगा या सेपरेट होगा क्या, नहीं, वो सिर्फ एक ओनली वन काइंड ऑफ रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका एलिमेंट। हाँ, अगर आप एटम माना जाओ तो एटम क्या होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स लोगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सपोज ये एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, ये होगा आपका एलिमेंट। तो इसमें का जो छोटे पार्टिकल्स अगर आप पकड़ोगे तो वो हुआ आपका एटम। और एक जो बड़ा सा ये जो पूरा है वो हुआ आपका एलिमेंट। ठीक है, वो जो बड़ा सा हो गया वो हो गया एलिमेंट। और एटम किसे बोलेंगे, छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा वो हो जाएगा आपका एटम। ठीक है, और जो बड़ा सा रहेगा, ओनली एक चीज़ रहेगी, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर रहेगा, वो रहेगा आपका एलिमेंट। ओके, अब सेकंड इट्स अ कंपाउंड। सेकंड जब डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, कंपाउंड। तो अब कंपाउंड कैसा रहेगा, इट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। कंपाउंड क्या है, इट इज़ अ 2 और मोर एलिमेंट, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते, उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, 2 और 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड, वो क्या होगा आपका कंपाउंड। ठीक है, अब आया मिक्सचर्स पे। तो मिक्सचर्स अपन ने बोले कि 2 से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो हमें मिक्सचर्स के बारे में भी क्लासीफाई करने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है। एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या होना चाहिए। ठीक है, सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक ग्लास ली है, ठीक है, उस ग्लास में मैंने पानी डाला है, वाटर। ठीक है, देन ऐड किए शुगर ऐड किया है। ठीक है, वाटर और शुगर ऐड किया है। ओके, तो क्या होगा, उसको मिक्स किया मैंने, मिक्स वेल। उसको मिक्स किया तो क्या होगा, पानी और वाटर को मिक्स किया, वो पूरा मिक्स हो गया। वो पूरा क्या हो गया, मिक्स हो गया। द रेशियो आर द सेम, पूरा क्या हो गया, वो मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद में जब पानी और शुगर को मैंने पूरा मिक्स कर दिया, मैंने यहाँ का पोर्शन निकाला, मैंने यहाँ का पोर्शन निकाला, यहाँ का पोर्शन निकाला। तो ऐसा कभी होता है क्या, सपोज आप नींबू शरबत पी रहे हो, नींबू शरबत को पूरा मिक्स हो गया, पूरा वेल मिक्स हो गया पूरा, और आप नीचे का बेस ले रहे हो, थोड़ा सा ऊपर का बेस ले रहे हो, तो ऊपर में टेस्ट अलग आ रही है और नीचे में टेस्ट अलग आ रही है। ऐसा कभी देखा है क्या कि ऊपर में बहुत ही खट्टा लग रहा था, नीचे में बहुत मीठा लग रहा था, और मीडियम में बहुत ही अलग लग रहा था। ऐसा होता है क्या, नहीं। जो नींबू शरबत होगा उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक शेप, उसकी जो टेस्ट होगी वो सेम होगी। हाँ, उसकी जो टेस्ट होगी वो सेम होगी। अगर आप वाटर और शुगर को मिलाए, ठीक है, दोनों को मिला लिया, तो दोनों के जगह की शेप आप यहाँ का ले लो, आप यहाँ का ले लो, आपकी टेस्ट अलग आएगी क्या, नहीं। नीचे का लिया था ना इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टी आई, ऊपर के लिया था इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा आया। ऐसा कभी होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर में शुगर ये पूरी तरह से क्या हो गया है, मिक्स हो गया। वाटर में शुगर ये पूरी तरह से क्या हो गया, मिक्स हो गया। यानी इसका रेशियो क्या हो गया है, सेम। इसका रेशियो क्या हो गया है, सेम हो गया। इट्स मिक्स वेल, ठीक है, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो गया और उसका रेशियो क्या हो गया, सेम। अगर फिर आप वो बॉटल में से कहीं से भी पानी ले लो, ऊपर का लो, नीचे का लो, बीच में का लो, कहीं का भी लो, मिडल का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो उसका टेस्ट कैसे आएगा, सेम टेस्ट आएगा। अलग अलग आएगा क्या, नहीं। वैसे ही एग्जाम्पल ले लो वाटर एंड सॉल्ट का, वाटर एंड सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो, तो क्या होगा, वाटर भी सॉल्ट में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा क्या, जब वाटर भी और शुगर, जैसे शुगर के बदले अपन ने सॉल्ट ले लिया एग्जाम्पल,
तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ऊपर का बहुत मीठा मीठा लग रहा है, नीचे का बहुत खारा खारा लग रहा है, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं। दोनों जगह का दो ही, यहाँ का लो वहाँ का लो, कहीं का भी लो, ठीक है। पानी कैसा रहेगा, किस तरह से लगेगा, जो टेस्ट रहेगी वो वही टेस्ट आएगी, एक डेफिनाइट टेस्ट ही उसकी आएगी जो उसकी टेस्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का टेस्ट अलग और नीचे का टेस्ट अलग हो रहा है, ठीक है। सभी जगह की टेस्ट ये सेम आएगी, और वो मिक्स भी क्या होगा, सेम। अगर आप इसमें से सेपरेट करना चाहो, अब मुझे नहीं करना है, मुझे वाटर और शुगर सेपरेट करना, तो होगा क्या, वैसा नहीं। वो क्या हो गया, एक दूसरे में पूरा मिक्स हो चुका है, मिक्स हो चुका है, वो सेपरेट होगा क्या, नहीं। इट कैन नॉट बी सेपरेट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। इट्स कैन नॉट बी सेपरेट विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से, जैसे पानी और शुगर जैसे मिक्स हो गया, वो सेपरेट हो पाएगा क्या, नहीं। वो मिक्स हो गया वेल, तो इनका रेशियो क्या हो गया, देयर रेशियो आर दी सेम, ठीक है। द रेशियो आर दी सेम, तो इसका रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, वो एक दूसरे में मिक्स हो गया। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल होमोजीनियस का, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे हेट्रोजीनियस का। तो आपको क्या लगता है हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, उसका एकदम अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। जैसे कि आप, अब मैंने लिया एक बॉटल ली है, उसमें मैंने लिया वाटर एंड सैंड ले लिए, वाटर एंड सैंड, ठीक है, रेत ले लिए। हाँ, अब मैं लेके उसको घोल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ पानी और रेत को, ठीक है। पानी, वाटर एंड सैंड को मैं मिला रही हूँ, तो क्या होगा, मैं सुबह से लेके शाम तक उसको मिलाती रहूँ, रात लूँ, 2 दिन लूँ, 4 दिन लूँ, पानी में सैंड मिक्स होगी क्या, पानी में ये रेत मिक्स होगी क्या, नहीं। आप कितना भी मिला लो उसको, 4 दिन लगा लो, 8 दिन लगा लो, वो मिक्स होगा क्या, नहीं होगा मिक्स, ठीक है। पानी अलग भागेगा, सैंड अलग भागेगी, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो तो आप इजीली सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। सैंड, पानी पानी निकाल लो ऊपर से, नीचे नीचे क्या रह जाएंगी, सैंड रह जाएगी, ठीक है। पानी ऊपर से निकालो, नीचे नीचे क्या रह जाएगी, सैंड रह जाएगी, ओके। ये क्या हो जाएगा, इजीली सेपरेट। हाँ, इट कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। होमोजीनियस में उसे सेपरेट करना इजी नहीं था, ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। पर हेट्रोजीनियस में वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं, इट कैन नॉट बी मिक्स वेल, वो वेल मिक्स नहीं होता है। अगर आपको हेट्रोजीनियस देखना है तो आप इसमें वाटर और सैंड, पानी को अलग कर सकते हो, सैंड को अलग कर सकते हो, ठीक है। वो इजीली मिक्स होगा क्या, नहीं। क्या हो जाएगा, सैंड सैंड ये जो रहेगी वो नीचे रह जाएगी, और वाटर लेयर ये ऊपर रह जाएंगी, वाटर लेयर क्या रह जाएंगी, ऊपर, और ये सैंड क्या रह जाएंगी, नीचे, ठीक है। सेम एक एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर एंड ऑयल। हाँ, वाटर और ऑयल को देख लो, अगर आप पानी में ऑयल डालो तो भी वो उसमें मिक्स हो पाता है क्या, हाँ, मिक्स हो पाता है क्या, पानी में ऑयल डालोगे तब भी वो मिक्स होगा क्या, नहीं होगा। तब भी वो क्या हो जाएगा, ऑयल ऊपर ऊपर रहेगा और वाटर क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, वाटर क्या रह जाएगा, नीचे नीचे, और ऑयल की जो लेयर रहेगी वो ऊपर हो जाएगी, वो मिक्स होगा क्या, नहीं। तो वो भी एग्जांपल क्या हुआ, हेट्रोजीनियस का। जैसे कि आप सोडा देखते हो, जो आप सोडा लेते हो या सोडा पीते हो, जब वो देखते हो तो उसमें क्या होता है, आप जब थम्स अप रहता है, ठीक है, उसे जैसे आप ओपन करते हो, अब थम्स अप में तो वो पूरा मिक्स वेल हो गया होगा, ठीक है। पर क्या होता है, जैसे आप ओपन करते हो तो क्या होता है, पूरी गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर गिर जाती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो मिक्स हुआ क्या, उसमें वेल नहीं मिक्स हुआ, ठीक है, वेल मिक्स हुआ क्या, नहीं। तो वो क्या का एग्जांपल हुआ, हेट्रोजीनियस का, ठीक है। समझ में आया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैटर, मैटर क्या है, मैटर इज द एवरीथिंग, इट्स कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है। जो चीज़ें जगह लेती है या जिसको जगह लगती है वो क्या हुआ आपका, मैटर, ओके। चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, यहाँ पे टेबल हो, इन सबको जगह लग रही है, वो क्या हो गया आपका, मैटर, ठीक है। अब इसे 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया था अपन ने, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, इसका एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट साइज होता है, जिसका डेफिनाइट शेप एंड साइज हो इट इज कॉल्ड एज सॉलिड, ओके। लिक्विड क्या होगा, इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम डेफिनाइट हो पर जिसका शेप ये डेफिनाइट नहीं होगा, ठीक है, वो हो गया आपका लिक्विड। गैस क्या होगा,
गैस को कोई शेप और साइज रहेगी क्या ना, इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप एंड नो डेफिनाइट साइज, जिसे साइज भी ना हो शेप भी ना हो वो क्या होगा आपका गैस होगा, वो क्या होगा आपका गैस। ओके, देन केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया सब्सटेंस एंड मिक्सचर में, सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। सब्सटेंस को डिवाइड किया, सबसे पहले अपन सब्सटेंस देखेंगे। सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो अकेले सिर्फ अकेला खुद ही हो, ठीक है, वो कोई दूसरे में सेपरेट ना होता हो, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इट कॉल एज सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी सेपरेट इन द अनदर पार्टिकल्स, जो दूसरे कोई भी प्रैक्टिकल में सेपरेट ना होता हो वो होगा आपका सब्सटेंस। हाँ, जिसके एग्जांपल देखिए अपन ने डायमंड, गोल्ड हो गया। देन मिक्सचर, मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर द मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सिंग हो, ठीक है, वो होगा आपका मिक्सचर्स, ठीक है, जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सिंग हो वो हो जाएगा आपका मिक्सचर्स, ठीक है। देन इसका क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, ये होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट भी क्या होगा, एलिमेंट ऑल्सो ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट भी एकमेव एक ही रहेगा, ठीक है, एलिमेंट भी ये एकमेव एक ही है, इट्स ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इट्स ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट। हाँ, एटम को अगर अपन देखे जाएंगे तो क्या करेंगे, एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है द इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है वो होता है, हाँ, इट्स कॉल्ड बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हाँ, अब देखा अपन ने कंपाउंड, कंपाउंड कैसा होता, इसमें भी क्या रहेगा, टू और मोर एलिमेंट, उसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट होगा वो होगा आपका कंपाउंड, ठीक है। देन मिक्सचर के बाद में हमने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो मिक्सचर सेपरेटली वेल हो जाएगा, हाँ, इट्स कैन नॉट बी सेपरेट वेल, इस जिसको सेपरेट करना इजीली ना हो, ठीक है, इट्स कैन नॉट बी सेपरेट वेल, वो होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर, जिसका रेशियो ये सेम हो, जिसका रेशियो ये डिफरेंट हो, इसको इजीली सेपरेट कर सके, वो हो जाएगा आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल देखा अपन ने वाटर और शुगर का, या आप वाटर या सॉल्ट का ले लो। इसमें एग्जांपल देखा अपन ने वाटर और सैंड का, या फिर आप वाटर और ऑयल ले लो, ठीक है। क्या होगा, ये इजीली सेपरेट नहीं होगा, ये इजीली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ट। देन हमें देखना है अब बोर्स मॉडल थ्योरी, ठीक है। अब हमें देखना है बोर्स मॉडल थ्योरी। तो आपने एटम देखा, मॉलिक्यूल्स पता है, मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, इट्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, वो भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एलिमेंट को उसे भी क्या बोलेंगे अपन, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमें देखना है बोर्स थ्योरी। हाँ, क्या देखना है, बोर्स थ्योरी। अब आपको पता होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पता है, हाँ, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस अरेंज ऑन द सेंटर, कहाँ रहेगा वो, सेंटर में रहेगा, इट्स अरेंज ऑन द सेंटर, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या अराउंड करता है, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, एंड न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इसमें क्या रहेगा, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन, ये रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन सर्कुलर पाथ, यानी इस तरह से गोल, इस तरह से गोल गोल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के पूरे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। हाँ, ये हो गया आपका रिवॉल्व करने वाला, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस चल रहा है, इस तरह से घूम रहा है, सपोज ये हो गया न्यूक्लियस अराउंड दी। ओके,
यहाँ पे अपन रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जहाँ पे हायर एनर्जी लेवल रहेगा, जहाँ हायर एनर्जी लेवल रहेगा वहाँ पे क्या होगा, लॉस द इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। और जब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, अब इसको हमने इस शेल को, इसे हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं और शेल भी बोल सकते हैं। इसे हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं और शेल भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका शेल या फिर एनर्जी लेवल। इसे हमने डिज़ाइन किया है किससे, KLMN। ठीक है, इस 1 2 3 4 इसे हमने कैसे डिज़ाइन किया है, KLMN। ये सारे क्या हो गए आपके शेल, ये क्या है शेल, और आपको उससे शेल भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल भी। ठीक है, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 एंड M इज इक्वल टू 18 एंड N इज इक्वल टू 32। अब ये किस तरह से आए हमें ये देखना है। एंड N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से 4 सर्कल है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, शेल, या फिर इसे हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब शेल में होते हैं सब शेल, जैसे कि एक कॉलेज ले लिया, कॉलेज पूरा क्या हुआ, शेल। ठीक है, उसके अंदर जो रूम्स होते हैं, ठीक है, क्लासरूम्स होते हैं, वो हो जाएंगे आपके सब शेल। ठीक है, वो क्या होगा आपका सब शेल। ठीक है, जैसे कि गढ़चिरौली हो गया, ये एक सिटी जो हो गया, सपोज अपन ने इसको बोला शेल, और उसमें जो छोटी छोटी कॉलोनीज हो गई वो क्या होगी आपकी सब शेल। ठीक है, तो ये हुआ आपका शेल। हाँ, पर शेल में ही क्या है, सब शेल भी है। शेल के अंदर क्या है, ढेर सारे सब शेल। अब हमें ये देखना है द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, उसका एग्जाम्पल है 2n², उसका फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, कि हम मैक्सिमम एनर्जी किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, किस तरह से होता है, ये देखना है बाय द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले में हमें पुट करना है। फर्स्ट हम पुट करेंगे 2 इंटू, पहले 1 था, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 2, K इज इक्वल टू 2। देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 8, L इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्या हुआ आपका K, ये क्या हुआ आपका L। देन 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा फिर यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 इंटू 2 कितना होगा 18। फिर ये क्या हुआ आपका M, ये क्या हुआ आपका M। फिर देन 2 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 32। तो ये क्या हुआ आपका N। ये इस तरह से हो गया आपके शेल। ठीक है, KLMN। ठीक है, ये हुआ आपका शेल। उस बीच में सब शेल भी है, उसके बीच में क्या है, सब शेल भी है। जो सब शेल होगी वो कैसा होगा, SPDF ये रहेंगे आपके, उसके बीच में सब शेल। आपको पहले भी बताया शेल किसे कहेंगे, जैसे कि एक कॉलेज पकड़ा, वो होगा आपका शेल, और उस कॉलेज में जो क्लासरूम होगी, छोटे छोटे जो रूम्स हो गए, वो हो गए आपके सब शेल। यानी अगर ये एक शेल पकड़ो तो उसके अंदर एक सब शेल भी होगा जो होगा S। ये शेल पकड़ो उसके अंदर सब शेल भी होगा, वो होगा P। ये शेल पकड़ो उसके अंदर सब शेल भी होगा, वो होगा D। ये अगर शेल लिया उसके अंदर सब शेल भी होगा, वो होगा आपका F। ये हो गया आपके सब शेल, ये हुआ आपके सब शेल। ठीक है, और ये हो गया आपके शेल, ये हुए आपके शेल। ठीक है, अब ये देखिए सब शेल और शेल। अब इसमें इसका रोल क्या है, ये जो यूज़ किया है काय के लिए, द सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसका यूज़ हुआ है, शेल एंड सब शेल। ठीक है, किस तरह से सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब शेल में जो है इसे देंगे, ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल काउंटर कर सकता है 2। P कितने मैक्सिमम एनर्जी लेवल ले सकता है 6। ठीक है, D कितने मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है 10, एंड F कितनी मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है 14। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ सकते हैं
2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10 एंड F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 14, वो हमें देखना है, ठीक है, वो देखना है किस तरह से। अभी हमें देखना है किस तरह से इस शेल को हम पूरा करेंगे। हाँ, according to Bohr's theory 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है, 1s, 2s, 3s, ठीक है, 4s, 5s, 6s एंड 7s, ठीक है, इस तरह से देखना है। फिर हमें देखना है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है, इस तरह से सब शेल का ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्या देखना है, फिर p के बाद में क्या हो गया, p आया, फिर उसके बाद में क्या है d, ठीक है, 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d। हाँ, उसके बाद में क्या है f है, s p d f, f है, कहाँ से स्टार्ट होगा ये इस तरह से, किस तरह से होगा, फिर यहाँ पे 4f, 5f, 6f, 7, सॉरी s लिखा मैंने, f, ठीक है। सिस्टमैटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है उसकी ये सीरीज़ है। हाँ, इस तरह से इसे सीरीज़ को हमें फॉलो करना है। अब सबसे पहले देखो आपको सीरीज़ में किस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से एरो देना है सीरीज़ के लिए। ये हो गया आपका एक 1s, ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा 2s, ये हुआ आपका तीसरा 3s। हाँ, अब ये हुआ आपका फोर्थ वाला 4s, ठीक है, ये हुआ आपका, इस तरह से आना है आपको, किस तरह से आना है आपको, इस तरह से। हाँ, ठीक है, इस तरह से आना है, ठीक है। कैसे आए हम, ऐसे आए, ठीक है, इस तरह से नहीं जाना है, कैसे आना है हमें, इधर जाना है ऐसे, ठीक है, ये एरो जो है ये साइड से आना है। ये फर्स्ट, ये हुआ आपका सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हुआ आपका सेकंड, इधर से आएगा, ये हुआ आपका थर्ड, ये वाला हुआ आपका फोर्थ, यहाँ से ये वाला हुआ आपका फिफ्थ, ये वाला सिक्स, हाँ, ये वाला हुआ आपका सेवेंथ, इधर से ये वाला हुआ आपका 8, ये वाला आपका 9 और ये वाला हुआ आपका 10, ठीक है। इस तरह से हमें सीरीज़ को अरेंज करना है, ठीक है। हमें कैसे लेना है, ऐसे ना लेते हुए ऐसे, तो सबसे पहले सीरीज़ में क्या आएगा, फिर अपना 1s, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो इस हिसाब से हमें देखना है। पहले क्या आया 1s, देन उसके बाद क्या आएगा, ऐसा देखेंगे तो 2s, फिर क्या आएगा 2p, 3s, फिर क्या आएगा 2p, 3s, फिर से इधर से लो ऐसा 3p, 4s। हमने पहले भी बोला कैसे लेना है, ऐसे ना लेते हुए ऐसे लेना है उसे, ठीक है। यहाँ पे 3s पे आ गए थे, अब अपन यहाँ पे क्या पे आए हैं 3p, ठीक है, 3p, 4s, क्या आएगा यहाँ पे 4s, फिर देन 3d, ठीक है, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, फिर क्या आएगा यहाँ पे 5s, ठीक है, 5 और ये सेम लग रहा है 5s, ठीक है। अब इस तरह से 4d, ये सीरीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये सीरीज़ याद नहीं हुई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, ठीक है, ये सीरीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 4d, देन 4d के बाद में क्या आएगा 5p, उसके बाद आएगा 6
S. Okay, then same as it is 4F, 5D, 6P, 7S, 6P, 7S. सेम वैसे यहाँ पे आएगी ये सीरीज. फिर क्या आएगा 5F, 6D, 7P. ओके, फिर 7P पे आ गया, फिर 6F, 7D, फिर आएगा 7F, फिर आएगा 7F. ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़. ये सीरीज़ आपको पूरी तरह से याद रखना है. अब इस तरह से याद करने जाओगे तो याद तो होने वाला नहीं है. ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, इधर का इधर कर दोगे, इधर का इधर कर दोगे, और ये अगर भूल गए तो आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत हो जाएगा. इसलिए हमें इस तरह से इसे याद रखना है. ठीक है, ये सीरीज़ इस तरह से तैयार करनी है. हाँ, पहले 1S से स्टार्ट करना, फिर यहाँ पे 2P से, फिर लास्ट 3 इधर से, फिर इधर से, एंड देन इधर से. इस तरह से स्टार्ट करोगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा. हाँ, और फिर इसको अरेंज करने के बाद इसी सीरीज़ बनानी है. अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ये मेन आपका है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किस तरह से निकालना चाहिए. सपोज़ हमने स्कैडियम लिया 21. ठीक है, अब हमें 21 है. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें 1S लेंगे क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से 1S. ओके, S की कैपेसिटी कितना है बोला 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1S 2. ओके, देन हम लेंगे क्या 2S. S की कैपेसिटी कितनी है 2. अब हमें ये भी देखते चलना है, सीरीज़ को भी देखते चलना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अपने 21 ही होना चाहिए. हाँ, ये तो जाओगे 22, 23. इसे भी याद रखना है कि 21 ही हमें लेना है, और इस सीरीज़ को भी याद रख के चलना है. ठीक है, 4 हो गए. फिर क्या था 2P. 2P है. P की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की 6. ले लिए 6. कितने हो गए 6, 7, 8, 9, 10. फिर आएगा 3S. S की कैपेसिटी कितनी है 2, इसलिए हमने 2 ले लिया. फिर उसके बाद में सीरीज़ में क्या आएगा 3P. P की कैपेसिटी कितनी है 6. अब हमें याद रखना है 6, 7, 8, 9, 10. कितने हो गए 10 और 6 16 हो गए. यहाँ पे 2 18. 18 पे हम आ गए. अब अपने पास कितने बच्चे हैं 3 ही बचे. 19, 20, 21. कहाँ तक थे 3P. अब हमने लिया 4S, पर S की कैपेसिटी कितनी है 2 ही है. कितनी है 2. अब अपने पास बचा 1. और फिर क्या आया 3D. अब D की कैपेसिटी तो 10 है, पर इसके पास तो इतने हैं ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन. इसके बाद कितना है 21 ही है. तो फिर कैसे करोगे, D की कैपेसिटी तो 10 है, तो फिर अब बचा कितना 1. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक ही बचेगा. क्योंकि अब है नहीं तो कहाँ से लाने वाले. हाँ, तो यहाँ पे लेंगे हम अपन 1. हाँ, इस तरह से ये सीरीज़ के हिसाब से आपको चलते जाना है. अगर यहाँ पे 28 या ज़्यादा होता, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे 21 के बदले अगर सपोज़ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, 30 होता या कुछ होता. 3D की कैपेसिटी कितनी होती है 10, तो हम यहाँ पे 1 न लेते हुए क्या लेते थे 10. ठीक है, वो इसकी कैपेसिटी पर भी ध्यान रखना है. देन हमें यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर कितना है ये भी ध्यान रखना है, और ये कितना जा रहा है. तो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 11 और हम लिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हमने 21 लिया था, इस वजह से यहाँ पे हमने 1 लिया. हो गया अपनी टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 18, 19, 20 और ये 21. ठीक है, अपनी यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी हो गए पूरे. देन ये सीरीज़ भी हो गई पूरी. ठीक है, हाँ, इस तरह से हमें इसकी कैपेसिटी लेवल भी देखनी है, साइज साथ में 21 है, इसका एटॉमिक नंबर भी देखना है, और इस तरह से हमने सीरीज़ भी बनानी है. आपको ये S, P, D, F सब ब्लॉक्स में इस तरह से करना है. आप अपने सोडियम लिया, सपोज हमने लिया 11. अब 11 का बना के देखो कैसे बनेंगे. फर्स्ट सीरीज से कैसे हैं 1S 2, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2. सेकंड सीरीज तो इसी तरह से चलनी है,
चाहे 50 लो 60 लो क्या कुछ भी करो, पर आपको सीरीज इसी तरह से आपको चलनी है। सेकंड क्या है 2s, क्या होगा 2, फिर क्या है 2p, p की कैपेसिटी कितनी है 6, 10 तो यहाँ पे हो गया है। फिर क्या है 3s, पर 11 ही है तो यहाँ पे कितने बचे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया फिर 6 7 8 9 10 11 हो गया 11। ठीक है, इस तरह से आपको ये करते जाना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एटॉमिक नंबर लिया है 36 लिया है एटॉमिक नंबर। अब हम इसे सीरीज को करना है तो किस तरह से करेंगे? 1s 2 2s 2 2p 6, हाँ, फिर 3s 2, फिर 3p, p की कैपेसिटी कितनी है 6, फिर 4s, सीरीज को भी देखते चलना है, 4s 2, 3d 10, फिर 4p कितना है 6। पहले टोटल कर लो कितने हुए हैं, नहीं तो 36 हो चुके और आगे बढ़े जा रहे हैं। कितने हो गए 10 और कितने हो गए, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए 20, ठीक है। ये कितने हो गया 20 और 6 26, हाँ, 26 और 2 28 हो गए। ये 29 30 31 32 33 34 तक आ गए अपन। अब हमें कितने चाहिए 34 तो आ गए, 36 चाहिए, फिर 5s, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 2, हो गया 36, हो गया 36। इस तरह से अपने को सीरीज चलनी है, ठीक है। आगे आगे होगा तो इस तरह से आगे 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 वो चलते जाएगा। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू बोल्स थ्योरी। ओके, समझ में आया? ओके। और